बोचाहा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा है। इस बीच वीआईपी प्रत्याशी अमर पासवान को आरजेडी ने अपने पाले में करने के बाद मुकेश सहनी ने बड़ा पलटवार किया है। मुकेश सहनी ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता रमईराम की बेटी गीता को अपना प्रत्याशी बनाया है। रमईराम 9 बार बोचाहा सीट से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले आरजेडी ने बोचाहा से दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को पार्टी में शामिल कराकर बोचाहा से अपना प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। अमर पासवान को पहले मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। तब लालू यादव की पुल बांध रहे सहनी की उम्मीद थी कि आरजेडी भी बोचाहा उपचुनाव में उनका समर्थन करेगी, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव की तरह ही आरजेडी ने एक बार फिर सहनी को बड़ा झटका दिया और अमर पासवान को अपने पाले में कर दिया, जिसके बाद वीआईपी सुप्रीमो ने महज कुछ घंटों में ही इसका बदला ले लिया और आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बोचाहा से 9 बार विधायक रहे रमईराम और उनकी बेटी गीता को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने रमईराम की बेटी को बोचाहा से वीआईपी प्रत्याशी भी बनाया है। क्या कुछ हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सुनिए। वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और कोई किसी को अगर मेरे को चाहिए तो प्यार से मांग सकता है। आप 4 महीना से लगातार आप वीआईपी पार्टी निशा समाज को या मुझे कह रहे हैं, मतलब पूरे निशा समाज को कह रहे हैं, आप टारगेट करके बेइज्जत करके आप हमारे घर में नहीं घुस सकते। अगर आपको हमारे घर में भी आना है तो प्यार चाहिए, हम उस पर निर्णय लेते सोचते, लेकिन आप हमें बेइज्जत करके आप हमारे घर में घुस गए। आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उनके पार्टी के लोग, जो हमें उचित नहीं होगा बोलना। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, आप प्रायश्चित कीजिए बीजेपी को मदद करके। आप बताइए कि हम क्या गलती किए, क्या गुनाह किए जो मैं जाके प्रायश्चित करूं? क्या मेरी ये लड़ाई निशा समाज को हक अधिकार दिलाना, उसको आरक्षण दिलाना, अगर गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार ये गुनाह करने के लिए तैयार हूं। मैं उत्तर प्रदेश गया, मैंने क्या कहा कि हमें आरक्षण चाहिए। अगर उस बात से अगर किसी को तकलीफ है तो फिर उससे हमें कोई लेना देना, वो तो हम लड़ाई लड़के रहेंगे। जब तक शरीर में सांस बचेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इसको लेके बेवजह लोग परेशान हुए, परेशान किए, तो भी हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें वहाँ चुनाव लड़ना था। लेकिन अभी कोई मन ही बना लिया कि जबरदस्ती दूसरे के घर में घुसना, तो फिर वो जनता मालिक है, किसी के कितने भी बाहों में ताकत हो जाए तो ये जो है ना वो कब्जा नहीं कर सकता। ये जब तक जनता का साथ नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो मजबूती से हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक सवाल मेरा है, आपको लगता है कि चुनाव कैंडिडेट हाईजैक से शुरू हुआ है? उन्होंने आपके कैंडिडेट को हाईजैक कर लिया, आपने उसके कैंडिडेट को हाईजैक कर लिया। इससे इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखिए, सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सब पार्टी स्वतंत्र है, प्रत्याशी चुनने का हर आदमी को स्वतंत्र है अपने चुनाव लड़ने का। मेरे साथ तो गलती पे ही गलती हो रहा है। हमारे साथ निश्चित तौर पे सीट छीना गया, उसके बाद हमारे परेशान किया, तो हमारे प्रत्याशी जो थे चले गए। और हमारे जो अभी प्रेसिडेंट में हमारे डॉक्टर गीता हमारे जो प्रत्याशी बने हैं, इनके साथ भी धोखा हुआ और ये भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें हमारे अभिभावक जो रमईराम जी हैं वो आशीर्वाद दिए कि वीआईपी पार्टी ज्वाइन करके अपनी सुपुत्री को लड़ा रहे। ये हमारी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। एक सवाल मेरा, आगे की रणनीति क्या होगी? अगर जीत जाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 तारीख को वोटिंग समाप्त होगा और 14 तारीख को आप लोगों को निमंत्रण देंगे, भोज करेंगे पहले। एनडीए पर सर, एनडीए पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, ये सब एनडीए पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से मैं हूँ, उस पर आस्था विश्वास के साथ हूँ और इस पे एनडीए का कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये एक सीट है, मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और वो भी जीतने के बाद भी वो भी जो हमारे विधायक होंगे वो भी एनडीए के ही पार्ट होंगे। सहनी जी, मुद्दा क्या रहेगा? आप सरकार में, बिहार में उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, बिहार में आप सरकार के अंदर है, विरोध नीतीश कुमार की सरकार का करेंगे या केंद्र सरकार का या भाजपा का? यहाँ पे किसी ने सीट जीतने की बात होगा, यहाँ पे विरोध की बात नहीं। हमारी सरकार है, उस क्षेत्र में जो भी समस्या हो उसके लिए हमको लोग काम करेंगे। अभी जैसे हमारे एमएलसी फंड है वो भी हम ओछा के लिए समर्पित कर दिए हैं। हमारे जो खर्च करने का जो है वहाँ पे जो भी विकास का काम है वो भी हम ओछा में कर रहे हैं। तो हमारी सरकार है, उस क्षेत्र में जो भी समस्या होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और वो विकास का काम करेंगे। कुछ क्वेश्चन बात भी चलेगा। हाँ, चलते रहेगा। अभी हम चाहेंगे कि हमारे अभिभावक रमईराम जी भी आपके बीच में कुछ बात को रखेंगे। यहाँ
पे शामिल हुए हैं गीता जी और रवि राम जी, जी। उधर भी आरजेडी में आज अमर जी शामिल हुए हैं। क्या लगता है आरजेडी में फिर झटका दिया आपको? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, मुसाफिर पासवान जी हमारे अभिभावक थे, नहीं रहे, सीट खाली हुआ और हम लोगों ने पूरा निर्णय लिया था कि जिस तरीके से मुसाफिर पासवान हमारे साथ थे मजबूती से, उसी तरीके से हम भी उनके परिवार से के साथ रहेंगे और हम लोगों ने उनके साथ रहा भी, खड़ा भी रहा। उसके लिए हमें कई लड़ाई लड़ना पड़ा, लेकिन आज कह सकते हैं कि अमर पासवान जी पे हम लोगों ने निर्णय लिया था चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं और वो पता चला कि आरजेडी ज्वाइन करके वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो पहले भी मेरा उनके ऊपर शुभकामना था, आप भी शुभकामना है और आगे भी शुभकामना रहेगा, लेकिन हम लोग मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर गीता कुमारी जी को वहाँ पे चुनाव जिताएंगे और आगे मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है मुकेश सहनी जी, जिस तरीके से यूपी में आप बीजेपी के खिलाफ अटैकिंग मोड में थे, तो क्या बोचहा में जब आप चुनाव प्रचार करने जाइएगा तो वही अटैकिंग मोड में रहिएगा या नरम रहिएगा, क्या रहिएगा? नहीं, देखिए, हम उत्तर प्रदेश में भी जो तरीके से हमने तैयारी किया था उसी तरीके से हम लोग बिहार में भी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग एनडीए में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरकार का पार्ट है और सरकार हमारी है और हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दोस्ताना संघर्ष हुआ और अभी यहाँ पे हमारी अपनी मौजूद की लड़ाई है कि कोई लोग हमारे घर को कब्जा करना चाह रहा है, हमारे घर में घुस रहा है, तो हमारा भी एक ही लड़ाई है कि उस घर से उन लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि वो घर हमारा है और हम अपने घर में किसी को घुसने नहीं देंगे। वो हमारी लड़ाई होगा और फिर उसके बाद आगे की बहुत बड़ी लड़ाई होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मजबूती से हम अपने घर को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। ये आप दिल्ली गए थे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बात करने, क्या दिल्ली में बात नहीं बनी? नहीं, देखिए, मैं और भी विषय को लेके गया था और भी चीजें था, लेकिन अब जिस तरीके से जो घटना हुआ इस पर भी चर्चा हुआ। हमने भी प्रयास किया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी सीट जो है हमें लौटाया जाए। तो उस पर कह सकते हैं कि सही बात नहीं हुआ। ऐसी पार्टी में इंसान पार्टी में स्वागत है। और मैं आग्रह करूंगा वीआईपी सुपुत्र से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सबकी जानकारी में है कि रवि राम जी जो 1972 में पहली बार विधायक बने हैं और हमारे जन्म से 9 साल पहले इतने बड़े पुराने नेता हैं, आज 9 बार विधायक बन चुके हैं। आज मुझे एक अच्छा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे पार्टी में रवि राम जी ज्वाइनिंग किए हैं और उनकी सुपुत्री डॉक्टर गीता कुमारी जी भी आज पार्टी ज्वाइन किए हैं। और आप सभी को जानकारी में है कि बोचहा विधानसभा में उपचुनाव होना है और यहाँ पे हमने निर्णय। अब तक जो कुछ हुआ, क्या लालू प्रसाद यादव ने कोई बातचीत की? आप लगातार सुबह तक आप नहीं और थे, फोन भी बज रहा था आपका लगातार। सुबह तक वहाँ थे, शाम में यहाँ आ गए, क्या बात है? आपको हम कहना चाहते हैं कि जो हम जब से राजनीति किए हैं, हम 9 बार चुनाव जीते हैं, एक बार घाट कमिश्नर भी रहे हैं। आज की स्थिति का लालू यादव जब तक थे मुख्यमंत्री रहो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस तरह की घटना, इस तरह के व्यवहार कभी नहीं किए होंगे। जो व्यवहार आज मेरे साथ हुआ, तो हमसे परशुराम की बात नहीं, आइए आप कर ले जाइए, आज की चर्चा की है। हमने अपने सो जाती है 90 रामचंद्र लाल जी मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, उनको छोड़कर अमदान पर जब पक्ष में रहकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। बहुत ईमानदार निष्ठा के साथ बिहार की जनता को बड़ी शोषित अकलियत का सभी जाति धर्मों के लोगों को सम्मान के साथ हमने काम किया।
कहीं गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम किए होते थे आज जेल मिशन नकली में रहते, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने कोई वादा खिलाफ नहीं किया, हमने सबका सम्मान किया। आप प्रेस मीडिया के साथिया उस समय इतने साथी नहीं थे, कम लोग हुआ करते थे। आज तो दर्जन आशय लोग संख्या में अब उपस्थित है, पहले दर्जन होना मुश्किल था। तो जो काम किए हैं आज हमारे मुकेश सहनी जी, जो इस राज्य के देश के गरीबों की समस्या उन्हें उठाने के काम कर रहे हैं, उस काम को अंजाम देने हम सहयोग शुभचिंतक रहेंगे। हमसे जो फर्क पड़ेगा हम लगातार उनके साथ हर काम में सहयोग करें और हर लड़ाई में साथ देंगे। और जहाँ तक गरीबों की समस्या है उसको निदान करने के व्यक्तिवादी और समाज को आगे बढ़ाने में जो बलिदान उनका होगा उनके पीछे मेरा भी सहयोग का बलिदान बात नहीं सुनी जा रही है। अब आप लोगों की आगे अगर सुनी जा सुना जाएगा पूछे सब जवाब सुनी जाती। जिस बच्चे को हम गोदी में खिलाया आज वह जेल पर बैठा दिया, क्या उसका अधिकार है? कितना मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? मुख्यमंत्री बनने के आज जो दलित के साथ जो व्यवहार किया है वह व्यवहार आज तक हमारे जीवन में किसी ने नहीं किया है। जेल पर बैठा दिया कि 2 बजे में नहीं गया, अब फिर खबर करा दिया कि नहीं 2 बजे में जाइए, बात कर लेंगे। बात क्या करेंगे? उनके हम नौकर जाकर खोले हैं, हम उनको मददगार हैं, हमने मदद किया है। आज मुख्यमंत्री बनते 10 बजे बन गया, सब तो उनके अंदर में रहते, उनके अधिकार छूट जाते। और दूसरे कहते थे यह माल भुकवा माल है, भुकवा माल करके चर्चा करते थे। आज पूरा बिहार इस बात की जानेगा कि मुसाफिर पासवान के बेटा क्या किया है नहीं किया, इसकी सिलसिले छिपाने और लोगों ने से नहीं दिखे। क्या पता कहाँ था, कहाँ तुम्हें चला गया? ये घोषणा कर रहा है कि अगले हमारे पास चुनाव लड़ेंगे, आपको नॉमिनेशन करेंगे। वहाँ कहाँ गए? वहाँ कहाँ गए? राजनीति होता है सिद्धांत के, हम सिद्धांत को या मजबूती है, लेकिन अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। जो भी पूछना सबको अक्षर का जवाब देने में तैयार है। लगता है कि इस बिहेवियर के साथ तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन कभी नहीं बनेगा। अगला पंजाब है आज खराब हुआ है, एक पहले राष्ट्रीय घटनाएं उनको किया नोटिस करेंगे, आज घटना पर उठा दिया, उनको घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। अब आज ये खबर क्या आता है कि टिकट खिला गया, निर्णय लिया है और मजबूती से वहाँ पर हम लोग लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। अभी हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक बड़ा अनुभवी अभिभावक का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और आज जैन पार्टी को ज्वाइन किए। इस पार्टी को बहुत आगे तक इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, ये मैं आशा और उम्मीद के साथ में हूँ और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत होगा। और 16 तारीख को जो परिणाम आएगा वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। लोग लड़ते हैं हम पर राज करने के लिए और हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो हम अपने वजूद के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसमें बोचहार विधानसभा की जनता भी मालिक है और उनके बीच में हम पहुंचेंगे और हम एक एक बात को बताएंगे, बोलेंगे, रखेंगे और जनता मालिक जो है वो निर्णय लेंगे कि किसके साथ न्याय करना है। और हम मानते हैं कि बोचहार विधानसभा के एक मतदाता के बीच में हम जाएंगे और हर एक मतदाता सही निर्णय लेंगे, क्योंकि अक्सर जनता हमेशा नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता के ऊपर है कि जनता सही कैसे निर्णय लेंगे। मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व में भी बीजेपी पार्टी की मजबूती से प्रत्याशी को जिताए और इस बार भी बोचहार विधानसभा में हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद।